ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम। मैं आप लोगों के बीच अपने विचारों के साथ हूँ। परमात्मा ने हमें मानव का तन क्यों दिया? जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि मनुष्य का जीवन अमूल्य है और परमात्मा ने इस जीवन को शुभ कर्मों एवं मोक्ष के लिए दिया है। लेकिन मनुष्य यहाँ पे आकर अपने जीवन को पापों के पंखों में फंसाकर बर्बाद कर डालता है, जबकि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन को जीवन नहीं समझता है, उसका जीवन सदा रोता ही रहता है। यदि वास्तव में मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है, मनुष्य अपने जीवन को शांतिमय ढंग से व्यतीत करना चाहता है, तो परमात्मा के ही शरण में जाना होगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि इस संसार में परमात्मा नहीं है, समझो वो अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कर रहा है। परमात्मा है और आगे भी रहेगा। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अनादि सत्ताएं हैं जो कभी विनष्ट नहीं होती है। यदि वास्तव में मनुष्य अगर चाह ले तो अपने जीवन में क्या न क्या कर सकता है। यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्यों को सरल बना सकता है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब मनुष्य चारों तरफ से परेशान हो जाता है, उसके जीवन में निराशा ही निराशा दिखाई देता है। उस समय वह परमपिता परमात्मा को याद करता है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उन्हें दूर करें और हमारे जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कभी दुख ना हो, हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो। लेकिन मनुष्यों, सुख से व्यतीत करने के लिए आपको कठिन तप करना होगा। बिना तप का कोई मनुष्य यदि चाहे कि हमारा जीवन पवित्र होवे तो यह असंभव है। इसलिए कहा गया है मनुष्य को तप करना चाहिए, मनुष्य को प्रभु की उपासना करनी चाहिए। जिस प्रकार से नदियों के तट पर आप बैठते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, तो आप जल के जो लहरें हैं उसका आनंद लेते हैं और आपको शीतलता प्राप्त होती है। ठंडी के दिनों में जब आप अग्नि के पास बैठते हैं, आपको उष्णता मिलती है,
गर्मी मिलती है और ठंड समाप्त हो जाती है और आपका शरीर गर्म हो जाता है और आप आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य या परमात्मा का भक्त कोई प्रभु की उपासना करता है, प्रभु के शरण में बैठकर उसे याद करता है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए। यह जीवन सुख और दुख के दो किनारे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन जो मनुष्य दुखों को देख करके घबरा जाता है उसका जीवन निराश हो जाता है। और ऐसे मनुष्य, ऐसे मानव हतोत्साहित होकर के अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, देख कर बाधा विविध बहु बिघ घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु उगताते हैं नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कहने का आशय ये है कि मनुष्य को मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। मेहनत और तप मनुष्य के जीवन में अनिवार्य होना चाहिए। मेहनत करने से आपका मार्ग सुगम हो जाएगा और जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक आप पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को परिश्रम करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। मेहनत के साथ साथ तप भी जरूरी है। वो तप क्या है? साधना। मनुष्य के जीवन में साधना का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि संसार में